ओम शांति। किसी को भी अपने मन को वश करना बहुत कठिन लगता है। कहते हैं मन तैयार ही नहीं होता है कि वो भगवान को याद करे। सारा दिन उसको भटकने की आदत पड़ गई है। तो आइए एक छोटी सी कहानी से मन को वश करना सीखते हैं। कहते हैं एक बार एक शिष्य थे, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था। साधना करने की इच्छा थी मन में, लेकिन कर नहीं पाते थे। वे अपने गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब से आदेश को सुनकर भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश था। तो वह 2 पिल्लों को पकड़ कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। वह फिर से उन्हें पकड़ता, वो फिर से भाग जाते। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वो पिल्ले उसके पास रहने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की उसने पूरी सेवा की और अब वो पिल्ले उसका साथ छोड़ ही नहीं रहे थे। वह जहाँ भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देखकर गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास करने के बाद भी वो पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके साथ ज़्यादा समय बिताया तो अब ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार जितना ज़्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध और आनंद में रमता जाएगा। हम अक्सर चलते फिरती पूजा करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा? जितनी ज़्यादा देर ईश्वर के पास बैठेंगे, उतना ही मन ईश्वर के रस का मधुपान करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु की आज्ञा से भजन सिमरन करने चला गया। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है? कई बार हम भी यही कंप्लेंट करते हैं, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। लेकिन बाबा ने कहा है, योग में बैठो। जितना हम बैठेंगे, जितना हम भगवान के समीप रहेंगे, उतना हमारा मन उनके साथ लगना आसान हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी कहानी अपने मन को वश करने के लिए। ओम शांति।